Namaste. I am Sakshi Keswani, also known as Sukhu, and welcome to my TED Talk. So I'm pretty nervous because all my life I thought that I will be a TED speaker. मतलब मैंने पूरी जिंदगी भर इस चीज़ के बारे में सोचा था, and अभी वो हो रहा है. So guys, dreams do come true. And as I said that I always liked being on stage. मुझे स्टेज से प्यार है, मुझे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पसंद है. तभी आज आप बैठे हो, मेरी बातें सुन रहे हो. So yes, so मेरा मोटिवेशन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का यही था that I wanted to be famous and I wanted to have a voice of my own. जो बचपन में नहीं थी मेरे पास कभी भी. I don't miss my school. अब आप समझ जाओ कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी होगी. मतलब मुझे लिटरली कुछ भी नहीं याद रहता है स्कूल के बारे में. मुझे लगता है अच्छा हुआ मेरा स्कूल खत्म हो गया, बिकॉज आफ्टर दैट एक्चुअली एवरीथिंग चेंज्ड अबाउट माई लाइफ. सो पढ़ाई में मेरा कभी मन लगता नहीं था. मेरा हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा से ध्यान रहता था. मैं बस मौके ढूंढती थी कि कब मैं यहाँ से उठूँ, क्लास ख़त्म हो और फिर मेरी डांस प्रैक्टिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स सब स्टार्ट हो, जहाँ पे मैं एक्चुअली में लोगों को दिखती हूँ. क्योंकि क्लास में तो मैं किसी को नहीं दिखती थी, ना टीचर्स को ना लोगों को. मैं बस ऐसे बैठती थी और पनिश होती थी और क्लास के बाहर भगा देती थी मेरी टीचर्स मुझे. सो यस, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. एंड एक्चुअली पेंटिंग वॉज स्केप फॉर मी. तो जब मैंने मेरा 12th पास हुआ, आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू पेंटिंग. एंड ऑनेस्टली that time I thought that I want to paint all my life. Painting is actually सुकून for me. सब कुछ से escape करके, like painting walls, like canvas, like painting people. That was literally my passion. All I wanted to do was painting. Then उसके बाद मैं जब कॉलेज में आई, मेरा बहुत ही मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन हुआ. I thought that I'm a very good painting artist, but then मेरा 0.5 मार्क्स से मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ. एंड आई वाज लाइक मैं तो यहाँ पर भी अच्छा कुछ नहीं कर पा रही हूँ. बट देन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन माई लाइफ, लाइक वेरी 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 बैड फेज. एंड आई थॉट कि मेरी जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है वो मुझे कहीं तो यूटिलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है हर चीज़ में. जैसे कभी भी आप देख रहे हो मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है. मुझे लगा ये मुझे कहीं तो डालनी पड़ेगी. तो मतलब मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली कि मैं अपना पूरी एनर्जी अपने काम में लगाऊँ. सो मैं सुबह उठती थी कॉलेज में. मैं क्लास 9 सुबह 6 बजे से मैं कॉलेज चली जाती थी. लाइक ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, सिर्फ 2-3 मेरे फ्रेंड्स होते थे. और रात में 9 बजे तक आई यूज्ड टू वर्क कंटिन्यूसली, ओनली लंच ब्रेक. और मैं लगता था मुझे कि मैं इतना अपने आप को थका दूंगी ना कि मैं घर जाऊं तो मुझे कुछ भी नहीं याद रहे. और मैं जब अपने बेड पे सोऊं तो वो जो नींद होती है ना, जो इतना सारा काम करने के बाद मिलती है, वो मुझे, ताकि मैं किसी और बेकार चीज़ के बारे में नहीं सोचूं. एंड दैट व्हाट आई डिड. इट रियली हेल्प्ड मी इन ओवरकमिंग माई overthinking mind, my depression phase. It really helped. So I think you guys should try कि अपनी जितनी भी एनर्जी होती है ना नेगेटिव, किसी ऐसी चीज़ पे डाल दो कि यार नेगेटिव चीज़ें सोचने का मौका ही नहीं मिले. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सुबह निकलती थी. लाइक आई यूज्ड टू डू ट्रिपलिंग. 3 जने स्कूटी में बैठकर जाते थे, पूरा काम करते थे. एंड रात में आई यूज्ड टू डू स्केचिंग स्टेशन पे बैठकर. सिर्फ मैं ही लड़की होती थी वहाँ पे. सब बोलते थे इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट सेफ. बट आई वाज लाइक देखा जाएगा जो होगा. एंड आई यूज्ड टू लाइक स्केच पीपल सिटिंग ऑन द ब्लैक बेंच स्टेशन पे जो होती है. अगर आप लोग ने आर्टिस्ट को देखा है तो वो ऐसे ही करते हैं. एंड थोड़ा बहुत मैं कमाने लगी थी. आर्ट वॉज ऑलवेज इनकम सोर्स फॉर मी, क्योंकि मैं ना क्लास 9 से ड्राइंग सिखाती थी बच्चों को. मुझे लगता था कि एंड यू नो हाउ मच आई अर्न ₹50 हर बच्चे से मैं इतना लेती थी. एंड मुझे लगा वाह यार, तो आर्ट ना हमेशा से मेरा इनकम सोच रहा है, क्योंकि घर से मैं जल्दी पैसे नहीं लेती थी. फिर मेरे मम्मी पापा को आदत हो गई तो उन्होंने मुझे पैसे देना भी बंद कर दिए. फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए. सो आर्ट वॉज
ऑलवेज माई इनकम सोर्स। पर फिर उसके बाद जब मैं और ज़्यादा इसमें मुझे लगा सब कुछ तो है यार, बट फिर भी किसी चीज़ की तो कमी है। एवरीथिंग इज देयर बट स्टिल आई फील इनकम्प्लीट। मुझे लगा चलो, अब इलाहाबाद में मैं रह रही थी, मुझे लगा चलो यहाँ से निकलती हूँ, आई गो टू बॉम्बे। फिर मैंने पापा को बोला, पापा जी आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम हियर एंड आई थिंक हो गया मेरा भी यहाँ पे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर अदर प्लेसेज, आई वॉन्ट एक्सपोजर, पीपल टू नो मी, पीपल टू नो माई आर्ट। पापा ने बोला कि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, सो देख लो तुम्हें जो करना है। ऐसे मैं तो श्योर हूँ और मैं तो करूँगी ये चीज़। उस समय लकीली कुंभ का टाइम चल रहा था, कुंभ मेला होता है इलाहाबाद में, इफ़ यू गाइज नो अबाउट इट। तो हम आई यूज टू वर्क लाइक लेबर, लाइक अ लेबर। आई यूज टू वर्क फ्रॉम from the morning to night and specifically I earned, to be precise, around 1,20,000 rupees for myself and then I moved to Bombay. मैंने पापा को बोला कि अब तो मैं भाग रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड देन ही वाज लाइक कि ठीक है जाओ देख लो। My sister was in Bombay and my friend was in Bombay, so it was the biggest support. मुझे लगा जो भी कुछ भी खराब होगा मेरी बहन संभाल लेगी। And I came here and everything was fine, but still मुझे लगा नहीं यार, अभी भी कुछ ना कुछ तो incomplete है। Later in 2020 I started watching YouTube videos. I was like, ये लोग जो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ एंड मुझे लगता है मैं इनसे अच्छा कर सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता था, ना मुझे एक्टिंग आती थी, ना मुझे एडिटिंग आती थी, ना मुझे रिकॉर्डिंग आती थी, लाइक कुछ भी नहीं। पर मुझे लगता था कि मैं, मेरा कॉन्फिडेंस बस देखो आप लोग, मुझे लगता था मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि अगर मैं पेंटिंग करना कम कर दूंगी तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, बिकॉज मुंबई में रेंट इट्स बहुत ज़्यादा। लगा ये कैसे कर पाऊंगी क्योंकि रेंट भी देना है, पेट भी भरना है। तो फिर मुझे लगा कि प्रोक्रेस्टिनेट में करती रही और सोचती रही कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कैसे करूँगी, ये वो करके मैं टालती गई। देन बहुत लोगों को ये लगेगा कि कोविड बहुत बुरा हुआ, ये वो, बड़ा लाइक थैंक गॉड कोविड हुआ मेरे लिए, थैंक गॉड कोविड हुआ। कोविड में मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लाइक इफ नॉट नाउ देन नेवर, क्योंकि वैसे भी आई वॉज अनएम्प्लॉयड, आई हैड ₹12 इन माई अकाउंट। मतलब अभी भी बेरोजगार हूँ, बाद में भी बेरोजगार रहूंगी, तो ट्राई कर लेती हूँ यार। एंड लिटरली वन थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स वॉज लाइक हार्ड वर्क। I may not be the prettiest person in the room, but I make sure that I'm the most hardworking one because that is under my control. So I started working. I was doing painting. I painted like murals, like 20 feet murals, risking my life that there were no like safety precautions. बस मुझे दिन का 5,000 रुपये उन्होंने बताया कि दिन का 5,000 रुपये मिलेगा, हो जाएगा, पैसे दोगे कर लूँगी। दैट वाज लाइक दैट, क्योंकि भाई दोनों चीज़ें मैनेज करना था मुझे। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एंड लॉकडाउन हैपेंड, देन आई शिफ्टेड बैक टू इलाहाबाद एंड आई वाज doing all characters. I was very inspired from all the big creators. I was very inspired. I was like, ये 3 कैरेक्टर्स कर रहे हैं प्ले, मैं 5 करूंगी, मैं इनसे आगे बढ़ जाऊंगी। फिर तो कुछ नहीं आता था मुझे, मैं हर कैरेक्टर कैमरा सामने देखकर मैं बात करती थी। बट उस समय भी मुझे आई नेवर अंडर एस्टिमेटेड माई सेल्फ। और जो लोग करते थे मुझे लगता था कि ये लोग स्टार को नहीं पहचानेंगे यार, मतलब ये लोग, इनको क्या ही पता। तो करती रही और ऑफ कोर्स माय फादर वाज नॉट वेरी हैप्पी विथ माय करियर चॉइस बिकॉज आई स्विच्ड, आई फ्लिप्ड इन 2 days। लाइक मुझे ये अभी कम करना है, मुझे ये ही करना है अभी। एंड पूरा दिन मैं कंटेंट बनाती थी, कंटेंट के बारे में सोचती थी, कंटेंट देखती थी, कंटेंट लिखती थी, कंटेंट कंज्यूम करती थी, कंटेंट के बारे में बात करती थी। मेरे घर वाले मुझसे परेशान हो चुके थे, बट यू नो लाइक माई बेस्ट फ्रेंड वंस सेड दैट
whatever she is doing, it's so embarrassing. Please somebody tell her to stop. लगा बात तो सही बोल रही है बहन. मतलब it's actually okay, but मुझे लगा कि यार ग्रो कर रही हूँ ना, अगर अभी ये कर लिया. और you know, when my father said कि this is not what I wanted you to do, so मैंने बोला पापा जी, I will do this. I will make sure that you are very proud of me. And मेरे पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि सोच लो फिर भी, because I am not very confident कि तुम जो भी कर रहे हो. I was like, पापा मैं आपकी परी नहीं, मैं आपकी लाठी बन के दिखाऊंगी. And he was like कि ठीक है, देखते हैं तुम क्या करोगी. And of course my few friends were very supportive. Actually they were also not very confident कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, but they were there कि करो, देख लेंगे. They were not very happy because I was also like कैसे कोई support करेगा इस चीज़ को, but they were like करो, like तुम्हें मन कर रहा है करो. My few friends like they always said कि you can do it. If you think you can do it, then you can do it. If the world think you cannot do it, it's okay. You can do it. If you think you can do it, just do it. So yes, then 2 साल तक मैं यही समझाती थी सबको कि मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगी. एंड ये करते करते 2 साल हो गया. I used to upload every day on my Instagram. Like every जो भी कंटेंट मुझे कहीं से इंस्पिरेशन मिलता था, मैं लोगों को नोटिस करती थी, मुझे लगता था कि ये कंटेंट बन सकता है, ये रिलेटेबल है, मैं उसी दिन बनाकर शाम को अपलोड कर देती थी. एंड यूट्यूब पे आई यूज्ड टू लाइक हर हफ्ते में एक कंटेंट करती थी अपलोड. 10 पूरे 2 साल तक मैंने ये किया. एंड देयर वाज नो ग्रोथ. मतलब मैं लोगों को लिटरली अपने यूट्यूब वीडियोस फॉरवर्ड करती थी और बोलती थी प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लोगों से करवा देना. एक टाइम बाद उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया था क्योंकि सीन भी नहीं आता था. ठीक है, सबका वक्त आएगा. देन one fine day my one video went viral and I was like, yes, I did it. And yes, so I was 3,000 followers and then I completed 15K followers in 4 days. Imagine, I was out of this world. I was getting income. I have started earning from that. I was like, Papa, पैसे मिले. I was like, मतलब तुम्हें सामान भी मिल रहा है, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, तो मुझे बेवकूफ मत बनाओ. I was like, मिले है पापा, मतलब मुझे सामान भी मिला, मुझे पैसे भी मिले. I've started earning now. I can go back to Bombay. मैं फिर से वापस बॉम्बे आ गई because I've started earning little bit. TGB found me and like I was 15K followers and they were like कि I will manage you and I will pay you. अच्छे लगा. You will pay me and you will manage me. मतलब because I was noob. I had no idea कि managers होते हैं आपके पीछे stylist होते हैं. I was like, wow, I've started becoming a celebrity now. People will manage me. People will manage my work. I was like, okay, let's try. Let's do this. And everything worked out. And again, my video went viral. I worked really hard because I thought that everybody, of course, say this, that consistency is the key. I say this, consistency is the only key. No matter if you are doing bad, no matter if you are doing not satisfactory, but if you're doing it, just keep doing it. The world will fall on your feet if you just keep doing it. That's what I did. And सबसे मैंने लड़ाई करी because मुझे लगा कि अगर मैं अपने लिए नहीं लड़ सकती तो कौन लड़ेगा मेरे लिए. सबसे लाइक अभी तो पापा भी खुश हैं, लकीली भगवान जी, पापा हमेशा खुश रहे. सब लोग सब कुछ. एंड देन आई वेंट टू प्लेग्राउंड, माई रियलिटी शो, माई फर्स्ट रियलिटी शो. वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला. एंड देन फ्रॉम 50K आई did 100K
and then 100K to 400K, then 500K, then million, and now 1.4 million. Oh my God. That small kid have never imagined this, you know, never in her life. So I'll tell you one last thing from my own experience is, if you're hungry, you will cook food for yourself. कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम भूखे कभी भी नहीं रहोगे. Always be hungry, always be जिद्दी, always show the world that अगर कोई चांद पे गया है तो तुम भी जा सकते हो. बस वो जिद होनी चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए. अगर किसी ने कोई काम किया है ना तो तुम भी कर सकते हो. मैंने कर लिया तो तुम तो बिल्कुल कर सकते हो. Just keep doing it. Start today. Make your own way and just start today. Start now. Let's just do it. Yes. So that's me. That's Suku. Welcome to my journey. I know it's a long way to go for me, and I will become a bigger star. Yes. But yeah, I started from somewhere and I've reached somewhere, and I know कि मैं जहाँ कल थी आज मैं वहाँ से आ गई हूँ. अगर मैं आ गई हूँ तो आप भी हो सकते हो. Just start today. Yes. Thank you.